नमस्कार। हैव ए नाइस डे। वैसे तो कुदरत ने सभी को बुद्धिमान बनाया है। वैसे तो सभी विवेकशील हैं, पर जितने को मुझे समझ है, जितना को मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है कि वो आदमी जो बहुत ज्यादा लालची है, लोभी है और बहुत ज्यादा अहंकारी, वो किसी का मित्र नहीं, किसी इंसान का मित्र नहीं, अपने परिवार का मित्र नहीं, अपने रिश्तेदारों का मित्र नहीं, इवन कि वो अपने देश का भी मित्र नहीं। उसका सबसे बड़ा मित्र उसका स्वार्थ है, उसका लोभ है। उसके अहंकार को जरा सी ठेस पहुंचे तो वो कुछ भी तहस नहस कर सकता है। तो दो दुश्मन, एक बहुत ज्यादा लालच, लोभ, और दूसरा अहंकार। अहंकार को तो गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि इंसान तेरा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक नेशनल हेराल्ड अखबार का। उसमें अखबार बड़ा सवाल करता है कि इस सरकार ने आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाई थी, उसको एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बोलते हैं, या 35 से हटाई थी, उसका सरकार ने जो क्लेम किया था वो तो कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने कहा था कि उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगी। अब हर दूसरे दिन ये कह देते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए, सरहद पार घुसपैठियों को तैयार कर रहे हैं, लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, वहां पर इनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर ये घुसपैठिए हिंदुस्तान में आके तरह तरह की उग्रवादी घटनाएं करते हैं। कहीं गोली चला दी, कहीं किसी को मार दिया, कहीं बम विस्फोट कर दिया, ये सब कुछ। ऐसा तो पहले भी होता था। तो फिर जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, स्टेट, उसको तोड़ा क्यों? 3 फाड़ क्यों किया? एक ही स्टेट रहने देते। चलो, कुछ जिस तरह बच्चा होता है ना, बाप खिलौना ले आके देता है और बेटा तोड़ देता है। बाप पूछता है क्यों तोड़ा, तो वो कहता है ये अच्छा नहीं था। शायद इस तरह आपने भी कर लिया। तो जो आपने वायदा किया था कि धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, शांति आ जाएगी, वो तो नहीं हुआ। 10 अक्टूबर को 5 सैनिक मार दिए उग्रवादियों ने। उससे 2 दिन पहले 3 मार दिए। उससे 2-3 दिन पहले एक केमिस्ट मार दिया था और 2-3 सिविलियन मार दिए थे, 2 पुलिस वाले मर गए थे। उससे पहले 2 स्कूल टीचर्स मार दिए थे और 1 सिविलियन मार दिया था और 1 पुलिस वाला मर गया था। तो कत्लेआम तो लगातार जारी ही है। आपने इतना जो हो हल्ला किया, आपने जो वाहवाही लूटी, उसका देश को क्या फायदा? देश को क्या फायदा? अगर कोई काम किया जाता है तो उसका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। किसान हल नहीं चलाएगा खेत में अगर उसको ना पता हो कि मेरे हल चलाने या ना चलाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फसल तो होनी नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं चलाएगा अगर उसको पता हो कि मैं चाहे जितना मर्जी कमा लूं, मुझे प्रॉफिट तो होना ही नहीं, होना तो घाटा ही। एक टीचर स्कूल में जाके पढ़ाएगा नहीं अगर उसको पता हो कि कभी मुझे तनख्वाह तो मिलनी ही नहीं। तो जो कुछ आपने टारगेट किया था कि हम ये प्राप्त करेंगे, वो तो प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्यों किया ये सारा कुछ? आर्टिकल 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी और उसका कोई ये फायदे होंगे, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्यों किया आपने?
तो इसका मेरे पास जवाब है। नेशनल हेराल्ड वाले ने तो अपना एनालिसिस किया, जो भी किया, मैं थोड़ा उससे साथ सहमत हूं। मेरा कि यह जो हमारा प्रधानमंत्री है ना, अति दर्जे का लालची, लोभी। लोभ पैसे का नहीं है, पैसा तो इसको वैसे भी मिल ही रहा था। लोभ है कि कोई भी आदमी मेरे सामने मेरे बराबर ना कोई ओपोजिशन वाला हो, ना कोई मेरी पार्टी वाला। इसी करके ऐसी स्कीम में ऐसी चालें चली जाती हैं कि या तो ओपोजिशन वाले दबे रहते हैं या उनके ऊपर तरह तरह के केस बनवा दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि सीआईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स वालों को काम ही यही रह गया है कि जिसको कहें कि इसको फंसा दो, उसको फंसा दिए। आज जितने भी ये घटनाएं हो रही है ना यूपी में, कहीं कुचल कुचल के मार रहे हैं लोगों। क्यों भाई, तू भी जनरल डायर हो गया? कहीं होटल में से निकाल निकाल के मार दिया पुलिस वालों ने। गोरखपुर में मारे थे ना 2-3 टूरिस्ट। इस सारे ड्रामे का मतलब क्या है? अगर 2-4-10 मर गए किसान, कोई बात नहीं। इससे अगर हमें 200-400 वोटें मिल जाए ना फालतू, तो लाभ ही है। तो लालच है सत्ता का, पैसे का लालच नहीं, लालच है सत्ता का। और जब सत्ता आ जाएगी तो मैं प्रधानमंत्री बना रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। और जब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मेरे बराबर कौन है? जब कोई मेरे बराबर ही नहीं है तो फिर मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता। इससे मेरे अहंकार को संतुष्टि मिलती है। रावण ना तो बेवकूफ था, ना ही अनपढ़ और गुबार था। मारा गया सिर्फ इन 2 बातों को। 2 उसके ये कुलक्षण थे। एक तो वो बहुत ज्यादा अहंकारी था, और दूसरा बहुत ज्यादा लालची हो गया था, लोभी हो गया था कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार करे। पैसे का ही लालच नहीं होता, जय जयकार करे सारी दुनिया मेरी, इसका भी तो लालच होता है। मैं फूलों से लदा रहा। कई बार क्या होता है, जो हमें फूल डालते हैं ना, गले में हार डालते हैं, वही उनमें बम फिट कर देते, और तभी पता लगता है जब आदमी उड़ जाता है। तो एक ऐसा राजा जो लालची भी हो, जो घमंडी भी हो, अहंकारी भी हो, वो किसी का मित्र नहीं होता। इवन के वो जिस देश में रहता है, जिस जनता पर राज कर रहा है, वो उसका भी मित्र नहीं। अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी डैम से डैम चीज कर सकता है। लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस्तावत, आशा लागी धन की, द्वार द्वार स्वान जो जोर न सुध राम भजन की। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब सुखी रहिए।